हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अपराजिता के फूल के बारे में। अगर हम बात करें इसके कलर के बारे में तो इसमें 4 कलर पाए जाते हैं। आमतौर पर आपको इसका ये पर्पल कलर कहीं भी देखने को मिल जाएगा। इसमें भी एक डार्क और लाइट कलर होता है। वाइट कलर के फूल भी आपको बहुत ही आसानी से हर घर में देखने को मिल जाएंगे। वाइट फूलों को भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है ज्योतिषों के अनुसार कि इसके फूल को शनिदेव को चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। आप देख सकते हैं इसकी फलियां किस तरीके से नवंबर के महीने में आ गई है, लेकिन अभी आपको इसमें दाने नहीं दिखाई देंगे। जब ये फरवरी मार्च में आप इसके बीजों को देखेंगे तो इसकी फलियां बिल्कुल सूख के मोटी मोटी दाल जैसे इसके बीज हो जाएंगे। तो आप उन बीजों को निकाल लीजिए और बीजों को निकालने के बाद इसे सुखाकर रख लीजिए। अगर आप इसे सुखा के स्टोर करके नहीं रखेंगे तो फिर ये फूल इधर उधर छटक जाते हैं और इसके बीज जहाँ गिरते हैं वहाँ पौधा निकल जाता है। लेकिन आमतौर पे हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो वो बीज फेंकने में चले जाते हैं। इसलिए जब भी इसमें बेल सूखने लगे तो आप उसके बीजों को स्टोर करके रख लीजिए। और जब बरसात का सीज़न आने वाला हो तो जब वहाँ पे भी आप उसे बोना चाहते हैं आप उसे वहाँ बो सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बेलों को फूलों को बोने का तरीका ये होता है कि आप एक बड़े से चौड़े गमले में इसके बीजों को छिटक दीजिए और उसमें पानी डालते रहिए। जब छोटी छोटी पौध तैयार हो जाए तो आप अपने हिसाब से उसे कहीं भी लगा सकते हैं। हम बीजों को डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हैं तो उनको कुछ कीड़े भी खा जाते हैं और हमेशा बीज सक्सेस नहीं हो पाता है। इसलिए आप जब भी फूलों के प्लांट लगाएं तो उन्हें किसी और गमले में लगा दीजिए और जब उसमें से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलने लगें तो खुरपी की मदद से आप फिर उन्हें लगा दीजिए। बेलों को हमेशा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां उन्हें सहारा मिल सके और वो बहुत ही आसानी से चढ़ सके। अगर आप उसे बिना सहारे के लगाएंगे तो वो बड़ी होकर ज़मीन में गिरने लगेगी और सड़ने लगेगी। यह दिखने में तो एक खूबसूरत फूलों का प्लांट है ही, साथ में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अपराजिता का नीला फूल सेहत के लिए कई फ़ायदेमंद माना जाता है। वज़न घटाने में, दिल की सेहत के लिए भी इसे बहुत ही अच्छा प्लांट माना गया है। कैंसर का खतरा भी कहते हैं कि इससे कम होता है। डायबिटीज़ में भी यह फ़ायदेमंद प्लांट है। आमतौर पर लोग इसकी सुबह फूलों की चाय बना कर के पीते हैं। अगर आप भी इसके फूलों की चाय बना के पीना चाहते हैं तो वो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप 1 कप पानी में इसके 3-4 फूल डाल लीजिए और उसको उबलने के बाद थोड़ी देर छोड़ दीजिए और फिर छानकर इसको पी लीजिए। इसे बनाना बेहद ही आसान है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। दिल के लिए इसे बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। अपराजिता 2 रंग का आमतौर पर आपको हर घर में मिल जाएगा, सफ़ेद और दूसरा नीला। मेरे घर पे एक ही नीला इसका प्लांट लगा हुआ है जो हर साल बिना उगाए ही इसके बीजों की वजह से बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो अगर आप इसका प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप किसी से भी इसके बीज ले सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें खाद अच्छे से डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फूल देगा, और अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो भी ये बहुत ही आसानी से उग जाता है। इस फलीदार पौधे को उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्वी दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो अपराजिता का प्लांट भी आपको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। अपराजिता लता वाला पौधा है। इसके आकर्षक फूलों के कारण इसे लॉन की सजावट में लगाया जाता है। यह बेल बहुत ज़्यादा नहीं फैलती है
और दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगती है। अपराजिता के फूलों को विष्णुकांता भी कहा जाता है। ये एक विशेष फूल है। पूजा पाठ में इस फूल को विशेष महत्व दिया जाता है। यह भगवान विष्णु और शनिदेव दोनों को ही प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और शनिदेव को इस फूल को चढ़ाने से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। सुख, शांति और समृद्धि में भी इससे वृद्धि होती है। इसके अलावा अपराजिता के फूल में विशेष शक्तियाँ मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस फूल से जुड़े कुछ उपाय ऐसे हैं जो घर में सुख शांति लाते हैं। खासकर अगर कोई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा हो तो अपराजिता के फूल से जुड़े उपाय करने से सहायता मिलती है। अपराजिता के फूलों का प्रयोग तंत्र क्रियाओं में भी किया जाता है। यह एक लता का पौधा है जिसके फूल नीले व सफ़ेद रंग के होते हैं। नीले फूल को कर्णकांता और सफ़ेद फूल को विष्णुकांता कहा जाता है। इस पौधे को ज़्यादातर उपयोग देवी दुर्गा और माँ काली की पूजा में किया जाता है। यह तंत्र शास्त्र में भी इस फूल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसका उपयोग तंत्र मंत्र और टोने टोटके में भी किया जाता है। अपराजिता का फूल बहुत ही कमाल का फूल माना जाता है। अपराजिता का फूल ब्यूटी के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इस फूल में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको भी अपने गार्डन में इसे ज़रूर लगाना चाहिए। अपनी खूबसूरती के साथ ही यह एक हर्बल और एक स्वास्थ्यवर्धक औषधीय प्लांट भी है। इनके फूलों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन और मैग्नीज पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। फूल का उपयोग आप भोजन और पेय पदार्थ दोनों के रूप में कर सकते हैं। यह अपराजिता का उपयोग करके बनाए गए व्यंजनों की भी सूची आपको इसकी बहुत सारी मिल जाएगी। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर दिख सकें। बीज अंकुरित होने के बाद अपराजिता के पौधों में 6-7 महीने बाद फूल आना शुरू होते हैं। आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। ये एक बेहद ही खूबसूरत फूल है। अपराजिता फूल की चाय बनाने के लिए एक पैन में 1 कप पानी डालें। जब पानी गुनगुना हो जाए तो इसमें 4-5 अपराजिता के फूल डालें और उबलने दें। 5 से 7 मिनट तक उबलने के बाद इसे छानकर निकाल लें। अब इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा शहद मिलाएं और चाय की तरह भी आप इसे पी सकते हैं। हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। दवा के रूप में अपराजिता के अतिरिक्त सेवन से आपको डायरिया व उल्टी की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप गर्भवती महिला हैं या बच्चे को स्तनपान करवा रही हैं तो आपको इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। हमारे घर में बहुत सारे औषधीय प्लांट होते हैं लेकिन हमें उसे इस्तेमाल करने से पहले अपने वैद्य या डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। अगर हम बात करें कि अपराजिता कहाँ पाया जाता है तो अपराजिता दक्षिण पूर्वी एशिया विशेष रूप से भारत में पाया जाता है। यह हिमालय की तलहटी और भारतीय उपमहाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में पनपता है। एक बार आपने इसे घर में लगा लिया तो उसके बाद इसके बीज आपके घर से कभी नहीं जाएंगे और ये इस तरीके से बरसात के सीज़न में हमेशा खिल जाएंगे। अपराजिता का सेवन आम तौर पे विभिन्न रूपों से किया जाता है। इसका पाउडर बनाकर भी खाया जाता है। इसे कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है लेकिन किसी भी जड़ी बूटी को इस्तेमाल करने से पहले हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके से वीडियोस देख करके आप इनका सेवन बिल्कुल भी ना करें। हमारे घर में खुद ही
धतूरे के और बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो औषधीय प्लांट होते हैं, और हम उन्हें गूगल में सर्च करके और उनका सेवन करना चालू कर देते हैं। हमें इनकी सही मात्रा भी पता होनी चाहिए। हमें इसे कब कितनी मात्रा में लेना है, उसके बाद ही हमें इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप जब भी किसी भी पेड़ पौधों के पत्ते, फूल, जड़ें कुछ भी इस्तेमाल करें तो एक बार अच्छे तरीके से अपने वैद्य से पता कर लें, और ये भी पता कर लें कि उसे हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए। शरीर में लगाना और बात होती है, हम बालों में गुड़हल के पत्तों को, हर चीज़ को लगा लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हम खा रहे हैं उसके लिए हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, उसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आप ऐसे ही वीडियोस देख कर के कोई भी चीज़ खाना चालू मत करिए, क्योंकि जो चीज़ हमें फ़ायदा पहुंचाती है वह चीज़ हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। मैं इन्हें सेवन नहीं करती हूँ, मुझे बस प्लांट का शौक़ है, तो मैं इन्हें फूलों के लिए, हरियाली के लिए लगाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे एक 12 इंची पॉट पे लगाया हुआ है और इसे एक पेड़ पे चढ़ा दिया है। इसकी बहुत सारी सुंदर सुंदर टोपियारी भी बनती है। तो अब की बार जब इसके बीज निकलेंगे तो हम उसके बीजों से 2 गमलों में बेल लगा कर के तार की मदद से एक बहुत सुंदर सी टोपियारी भी बनाएंगे। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं? आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। तो मेरे पास हमेशा से यही वाले फूलों की बेल है, लेकिन अब की बार मैं किसी के यहाँ से वाइट कलर के फूलों की बीज भी लेकर के आई हूँ। अभी सर्दी का मौसम है तो हम उसे नहीं लगाएंगे, जब थोड़ी सी गर्मी पड़ने लगेगी तब हम उन बीजों को लगाएंगे। सर्दियों में पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, तो जो पौधे बड़े हो गए हैं वो भी बहुत जल्दी से नहीं बढ़ते हैं। तो हमें सर्दियों के मौसम में पेड़ों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उसे कटिंग नहीं करनी चाहिए। वो जैसे भी हैं उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए। सर्दियों में अगर हम उन पेड़ों की कटिंग कर देंगे तो वो इतनी जल्दी से नहीं बढ़ पाएंगे। गर्मियों में अगर हम उनकी कटिंग करते हैं तो वो बहुत जल्दी से बढ़ जाते हैं, लेकिन सर्दियों में वो नहीं बढ़ पाते हैं। सर्दियों में हमें सिर्फ उसकी गुड़ाई का ध्यान रखना चाहिए और उनमें खाद डालनी चाहिए। तो आप इन बातों का